विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। बर्लिन में जर्मन विदेश मंत्री के साथ ब्रीफिंग के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा, आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा द्विपक्षीय है, इस पर किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए अपने एयर स्पेस को पाकिस्तानी विमानों के लिए बैन कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद 23 मई तक एयर स्पेस बंद कर दिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 23 जून तक कर दिया गया है। इसके तहत अब कोई भी पाकिस्तानी रजिस्टर्ड विमान, चाहे वो नागरिक विमान हो या सैन्य विमान, भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और एफएटीएफ में पाकिस्तान का विरोध करेगा भारत। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान आईएमएफ की फंडिंग को हथियार और गोला बारूद खरीदने में खर्च करता है। इसी के साथ भारत ने वर्ल्ड बैंक को भी दो टूक कह दिया है। भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि में वर्ल्ड बैंक की कोई भूमिका नहीं है। हम आतंक के खिलाफ मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एसआईए ने नार्को टेररिज्म से जुड़े मामले में 18 जगहों पर रेड की है। रेड में काफी तादाद में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। सूरनकोट में 12, पुंछ में 3 जगह, राजौरी, रामनगर और रामबन में भी छापा मारा गया है। स्लीपर सेल मॉड्यूल की चल रही जांच के तहत रेड की गई है। कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 33 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 24 नक्सलियों पर 91 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली सुरक्षा बलों पर हमले, बारूदी सुरंग में विस्फोट और आगजनी की घटनाओं में शामिल रहे। बस्तर में इस साल 227 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 119 नक्सलियों को मार गिराया गया है। वहीं इस दौरान 237 नक्सली गिरफ्तार किए गए। जालंधर से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कि रमन अरोड़ा नगर निगम के अफसरों के जरिए लोगों को झूठे नोटिस भिजवाते थे और फिर पैसे लेकर उस नोटिस को रफा दफा करवाते थे। करीब 7 घंटे घर और दफ्तर की तलाशी के बाद विजिलेंस ने रमन अरोड़ा को अरेस्ट कर लिया है। अमृतसर पुलिस ने नशा कारोबार में शामिल लोगों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में दोनों तस्करों विक्की और गुरप्रीत को गोली लगी है। दोनों ही तरन तारण के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से 1 किलो 35 ग्राम हेरोइन जब्त की है। साथ ही एक ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के 23 एक्टिव केस हैं। गाजियाबाद में 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 20 नए केसेस सामने आए हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जैसलमेर का अधिकतम तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बाड़मेर का अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री। वनस्थली, बीकानेर, फलौदी में भी 46 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दिन के साथ रात में भी तेज हीट वेव चल रही है। फिलहाल गर्मी से राहत के संकेत नहीं मिल रहे।